हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं काउंटिंग रेशियो टीएस ग्रेवल की बुक से, जिसमें हमारा पार्ट चल रहा है सॉल्वेंसी रेशियो का। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। करंट रेशियो आपको दिए, इसमें सेवक लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, टोटल एसेट्स आपको दी हुई है, टोटल डेट दी है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो, हमने पहले भी सारे इलिस्ट्रेशन किए हैं। हमने जितने भी आपके सोल्वेंसी रेशो या फिर आपकी करंट रेशो जो हमने की, हमने एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर वर्किंग नोट में आपको ऐसे बना के दिखाया, जिससे आप अपना फॉर्मूला बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिया है, करंट रेशो दिया, और हमें निकालना क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो। जो रेशो निकालनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। रेशो कौन सी निकालनी है हमको, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। मैंने पहले भी बार बार बता रही हूं, इसका मतलब क्या होता है, डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। हमारी बैलेंस शीट में ये 3 कॉलम इस साइड होते हैं, 3 कॉलम इस साइड होते हैं। इधर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस, और इधर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। डेब्ट का मतलब होता है ओनली डेब्ट, अगर टोटल वर्ड नहीं लिखा डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो आपको एक तो ये वाला चाहिए, और शेयर होल्डर फंड्स का मतलब इक्विटी, इसका टोटल चाहिए। इन दोनों के टोटल आपको चाहिए तो आपका रेशो निकल जाएगा। अब सबसे पहले आपको दिए करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, जो कि आपको दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है। हमने क्वेश्चन रीड किया। इधर क्या है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब इस साइड्स का आपको इधर टोटल दिया है। इधर टोटल पहले लिख लो, तब हमारा फॉर्मूला बन के आएगा। 8,75,000। अगर आपको इधर एसेट साइड का टोटल दिया होता है ना, तो दिस मीन्स इस साइड का भी टोटल यही वाला है, सेम है। अब क्या दिया है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब होता है इस साइड का, लेफ्ट साइड का, ये दोनों करंट प्लस नॉन करंट, इन दोनों का आपको टोटल दिया है। मतलब इसमें से अगर आपको एक चीज का पता है तो दूसरी आपकी निकल जाएगी। टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास एक भी चीज नहीं है, तो हम दूसरी कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारा इसका भी कोई यूज नहीं है। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये दोनों भी हमारे पास नहीं है। तो अब मैंने आपको एक दिन चीज बताई थी कि जैसे आपको ये वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है, और आपको करंट रेशियो भी दिया है 3:1, तो आप उसका एक इलिस्ट्रेशन मैंने कराया था, तो हम वर्किंग कैपिटल का भी एक ऐसा नंबर निकाल लेंगे। ऐसे करेंगे, ट्रिक सिखाई थी, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में। तो करंट एसेट्स रेशो दिया आपको 3 और 1, तो पहला नंबर किसका है, करंट एसेट्स का है। तो करंट एसेट्स का नंबर कितना हो गया, 3। करंट लाइबिलिटी का नंबर कितना हो गया, 1। अब इस नंबर में से 3 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो वर्किंग कैपिटल का आपका नेचुरली है कि रेशो का एक नंबर निकल आएगा। अमाउंट हमारे पास किसका दिया है, वर्किंग कैपिटल का, तो इसके साथ ही आप इसका क्या कर दोगे, ऐसे अमाउंट लिख दोगे। मैंने पहले भी बताया, जब ऐसे सीक्वेंस किसी भी फॉर्मूले के आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आप उसमें से रेशो अगर आपको दी है तो उसमें से कुछ भी निकाल सकते हो। तो मैंने एक लाइन आपको लर्न करने के लिए सिखाई थी, जो निकालना है वो ऊपर, और जो दिया है अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई में, और उसके साथ वाला नंबर नीचे। तो आप दोनों चीजें आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कैसे आएंगे, हमें क्या चाहिए, वैसे करंट लाइबिलिटीज चाहिए। तो अब जो करंट एसेट आपको अगर ये निकालना है, तो इसका नंबर ऊपर, इसका नंबर ऊपर, अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई में, और अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे, ये आप याद रखोगे। ऐसी करंट लाइबिलिटी जो निकालना है उसका नंबर ऊपर, अमाउंट मल्टीप्लाई में, अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे। अब इसको कट कर दो, इसको कट करेंगे तो 250, और ये आ जाएगा
7,50,000 और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। ये क्लियर है। अब ये देखो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 2,50,000। अब इन दोनों का टोटल हमें क्या दिया था, टोटल डेप्ट दिया था। टोटल डेप्ट, ये जो चीज है इन दोनों का टोटल दिया था, करंट प्लस नॉन करंट, इन दोनों का टोटल आपके पास था 7,50,000। अब सीधी सी बात है, ये 750 इन दोनों का टोटल होना चाहिए, जिसमें से करंट लाइबिलिटी कितनी है 250, तो नेचुरली ये कितनी होगी 5 लाख होगी। तो बस हमें क्या चाहिए, टोटल डेप्ट था, उसमें से अगर आप ये करंट लाइबिलिटी हटा देंगे तो हम क्या कर देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो डेप्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब एक चीज और, अब ये इन दो का टोटल हमारे पास ये है, टोटल कितने हैं 3 कॉलम है। तो अगर आप हमारे पास टोटल ये एसेट्स था, इसमें से अगर ये हटा देते हैं तो नेचुरली क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। इस लाइन का टोटल क्या होना चाहिए 875 होना चाहिए। तो 750 जिसमें से है, तो इसमें से इसको हटा दोगे तो 1,25,000 क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स आएगा। तो इस बैलेंस शीट के थ्रू आपका फॉर्मूला बन गया शेयर होल्डर फंड। पहले डेप्ट कैसे आया, डेप्ट का कैसे आया आपका, जो डेप्ट आया, डेप्ट कैसे आया, टोटल में से आपने क्या किया, टोटल डेप्ट मीन्स करंट प्लस नॉन करंट, इसमें से आपने करंट लाइबिलिटी हटाई तो आपका डेप्ट आ गया। अब ऐसे ही इक्विटी कैसे आई, इस टोटल में से आपने इसको 750 को हटाया, मतलब टोटल एसेट्स में से क्या हटाया, टोटल डेप्ट हटाया, तो आपकी इक्विटी आ गई। तो ये कितनी आ गई आपके पास 5 लाख और ये कितनी आई 1,25,000। तो बस रेशो आ गई 5 लाख अपॉन में 1,25,000। इसको कट करोगे तो 4:1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया डेप्ट इक्विटी रेशो। ये बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आप एकदम ऐसे माइंड में सेट कर लो कि आपका कोई भी फॉर्मूला इजीली निकल जाएगा।